तो आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 4 तक हमने 1 से लेकर 14 चैप्टर तक देख चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 नंबर देखेंगे। ये जो है राज्य एवं संघ क्षेत्र, पॉलिटी का है ये, राज्य एवं संघ क्षेत्र। आज हम लोग इसी का क्वेश्चन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। हमने पार्ट 4 देख चुके हैं, अब हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। चलिए, इसका 228 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल नहीं है? तो उपराज्यपाल किस में नहीं है? तो उपराज्यपाल आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा, पांडुचेरी में भी मिल जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिल जाएगा, दमन और दीव में नहीं मिलेगा आपका। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 229 नंबर। देखिए 229 नंबर बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़ते हैं लाइन बाई लाइन। राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्य के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो सदन का अध्यक्षता कौन करता है? तो ये इसमें जो पूछा गया अनुपस्थित सदन में सदस्यता करता है, तो वो नियम कितना है, नियम 8 के तहत करता है। किसके तहत करता है? तो नियम 8 के तहत करता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 230 नंबर। देखिए 230 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो राज्यों का महासंघ, राज्यों का संघ। देखिए इसमें ना आपको ना बहुत ये कन्फ्यूजन होगा। एक होता है स्टेट ऑफ यूनियन, स्टेट ऑफ यूनियन यूनियन, और एक होता है फेडरल, फेडरल। दोनों का संघ ही लिखा रहता है। तो आप लोग ना कभी कभी क्या कीजिएगा, इंग्लिश में देख लीजिएगा कि इंग्लिश में देख लीजिए कि यूनियन किस में लिखा हुआ है। इसमें तो अभी संघ एक ही में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। लेकिन किसी किसी में 2 ऑप्शन भी दे देते हैं, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान दे लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत के रूप में भी जाना जाता है इंडिया। वो आप संविधान को देखिएगा तो वहाँ पे लिखा होगा इंडिया डैट इज भारत। क्या लिखा है? इंडिया डैट इज भारत। तो ये हमारा दोनों नाम है। देखिए चैप्टर नंबर 15 समाप्त हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 16 देखेंगे, जिसमें है पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प को भारत के में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? तीसरा स्तर किसको कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन को। देखिए पहला जो होता है वो केंद्र सरकार हो जाता है, दूसरा होता है वो राज्य सरकार हो जाता है, और तीसरा स्थानीय स्वशासन हो जाता है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है महापौर। कौन करता है? महापौर। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ संशोधन दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ बता देते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए पहले। देखिए एक होता है 73वां, एक होता है 74वां संविधान संशोधन है ये। तो 73वां में जो होता है वो पंचायती से होता है। किससे होता है? पंचायती से। ये जो होता है ये होगा नगर पालिका से होता है। क्या है? नगर पालिका से संबंधित है। अब अनुसूची की बात करते हैं कि ये अनुसूची किस में रखा गया? तो ये 11वीं अनुसूची किसके लिए जोड़ा गया? पंचायती के लिए। और 12वीं अनुसूची है, ये किसके लिए जोड़ा गया है? तो ये नगर पालिका के लिए जोड़ा गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 234 नंबर क्वेश्चन है, डच का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा? पंचायती राज संस्थाओं दिया था। अफकोर्स है कि 37 संशोधन होगा, नहीं 43 नहीं 60। यहाँ पे क्या दिया हुआ? 73वां संविधान संशोधन दिया होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था, तो इस पर लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 24 अप्रैल। कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। अगर ये आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 में। इसको लागू कब किया गया था? 1993 में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता था? 24 अप्रैल को। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग 235 नंबर देख लेते हैं। 235 नंबर यहाँ पे दिया है, 1992 के 73वें संविधान अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया। देखिए आपको हम संशोधन बता चुके हैं, जैसे में क्या है संशोधन है। तो 73वां किससे संबंधित है? तो यह पंचायती से। 74वां किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। किससे है? नगर पालिका से। आपको
ये क्या बोलते हैं अनुसूची भी बताए थे। जो पंचायती है इसका अनुसूची क्या है, तो इसका 11 है। और इसका जो नगर पालिका का जो अनुसूची है इसका क्या है, इसका 12 है। अब आपको बताना है कि भाग भाग किस में है। तो ये जो पंचायती है ये भाग आपको 9 में है। किस में है, भाग आपको 9 में है ये पंचायती। और नगर पालिका जो है ये क्या है, 9 के ए में है। नगर पालिका 9 के ए में है। तो यहाँ से आपको अभी पूछा क्या गया है, यहाँ से अभी आपको पूछा गया पंचायती संविधान, तो ये हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें वही चीज़ बताया हुआ है, सारे चीज़ हम लोग बता दिए हुए हैं। जैसे देख लीजिए 24 अप्रैल है, 93 है, संविधान संशोधन है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन देखिए, जितना भी होता है ये सब क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा, ज़्यादा माइंड क्या करेगा वहीं पे हिट करेगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम बता ही देते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ऊपर में देखिए एक पंचायती बताए हैं, एक नगर पालिका बताए हैं कि नहीं। तो पंचायती जो होता है वो गांव के लिए होता है, और नगर पालिका जो होता है वो किसके लिए होता है, वो शहरी के लिए होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नगर पालिका। और एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे में ये जो पंचायती है, पंचायती पंचायती में टोटल कितने विषय हैं, तो 29 विषय है। और नगर पालिका में कितने विषय है, तो इसमें है कितने विषय हैं, तो इसमें 19 विषय है, सॉरी इसमें 18 विषय है। कितना विषय है, 18 विषय है। ये भी कहीं अगर दिखा होगा तो हम लोग को बता देंगे, अभी इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा इससे रिलेटेड तो बताएंगे। देखिए पंचायती का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है। तो देखिए पंचायत का सदस्य आपको बनना है, ग्राम सभा का सदस्य नहीं बनना है। तो पंचायत का सदस्य बनना है तो आपको 21 वर्ष चाहिए। पंचायत का सदस्य मतलब जैसे वार्ड मुखिया समिति ये सब होते हैं, और जो ग्राम सभा होते हैं जो वोट देते हैं उसके 18 वर्ष, यानी आप ग्राम सभा में शामिल हो सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और 238 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय जो प्रणाली है आपका, एक है क्या है उसमें कौन शामिल नहीं, देखिए पंचायती समिति शामिल है, उसके बाद क्या है ग्राम पंचायत भी शामिल है, आपको क्या है जिला परिषद भी शामिल है। आपका जो शामिल नहीं है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, शामिल नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। देखिए ये जो पंचायत समिति है ये ब्लॉक स्तर का होता है। किसका स्तर का होता है, ब्लॉक स्तर का होता है, यह याद रखिएगा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ब्लॉक स्तर के कौन सी समिति है, तो वो है पंचायत समिति। या पूछ दिया जाएगा पंचायत समिति किस स्तर के है, तो ब्लॉक स्तर के है। चलिए क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब 239 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्वाचन से संबंधित है। इसका पहला बता दें इसका कौन सा आर्टिकल है, तो 324 याद रखिएगा। 324 इससे रिलेटेड आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान अपने सभी डैश के लिए सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार की गारंटी देता है। तो सार्वभौमिक अधिकार की गारंटी देता है तो अपने किसको ये आगे ये जो अधिकार है मताधिकार ये किसको देता है, तो नागरिकों को देता है। ये जो नागरिकों को अधिकार देता है वो किस आर्टिकल में है, तो 326 में है। कितने वर्ष, 18 वर्ष, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 240 नंबर, भारत का चुनाव आयोग एक है, संवैधानिक है, कार्यपालिका नहीं होगा, न्यायिक है, संविधिक निकाय है। तो क्या है, न्यायिक तो सर्वोच्च न्यायालय ये सब होते हैं, ये थोड़ी होंगे। ये संवैधानिक निकाय, ये संविधिक है। संविधिक मतलब जो बाद में जोड़ा गया, संविधिक ये भी नहीं होगा। जो पहले से संविधान में है, जैसे हम आपको बता चुके हैं 324 आर्टिकल है, तो ये तो पहले से ही मूल है। तो ये है संवैधानिक अधिकार हो जाएगा, संवैधानिक निकाय संस्था हो जाएगी। यही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 241 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 241 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है, तो 1/3 सीटें आरक्षित है। किसी किसी जैसे अपना बिहार हो गया, अपना बिहार में कितना है, अपना बिहार में जो है पंचायती राज में 50% आरक्षण है। कितना है, 50% आरक्षण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 242 नंबर। 242 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है। तो आने वाले समूह को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राजनीतिक दल। क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल कहा जाता है। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का संचालन करता है। तो ये कौन करता है, तो ये स्पीकर करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या संसद करता है, या डिप्टी कमिश्नर। तो ये करते हैं स्पीकर। कौन करते हैं, स्पीकर।
ये स्पीकर जो है ये तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये नहीं करते हैं। ये कौन करते हैं? ये संसद करते हैं। चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव का संचालन जो करता है वो कौन करता है? वो करता है संसद। 244 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का अभिप्राय क्या है? टी का अभिप्राय क्या है? तो टी का अभिप्राय है ट्रेल। क्या है? ट्रेल। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल। यही क्या है? इसका फुल फॉर्म है। यह भी से हो जाएगा वोटिंग, वोटर, सत्यापित करके वेरीफाई, पी से क्या होगा? पेपर, ए से क्या होगा? ऑडिट, टी से क्या होगा? ट्रेल। तो क्या? वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल। 245 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। दिशा निर्देशन का संकलन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका आचार संहिता। देखिए जब भी चुनाव होता है तो क्या कहता है? आचार संहिता लागू हो गया। क्या लागू हो गया? आचार संहिता लागू हो गया। मतलब आप इसमें क्या है, आचार संहिता जब भी लागू हो जाता है तो आप पैसा वगैरह नहीं बांट सकते, प्रचार वगैरह सीमित टाइम में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 246 नंबर क्वेश्चन है। 246 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुनाव आयोग का प्रमुख डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, या किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए 247 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 247 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? प्रत्यक्ष चुनाव करवाना ये कर्तव्य है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना यह भी कर्तव्य है। स्थानीय चुनाव करवाना, चुनाव का निर्वचन करना यह भी स्थानीय चुनाव करवाना ये इसका क्या है? कर्तव्य नहीं है। यह राज्य चुनाव आयोग क्या करता है? इसका करता है, ये स्थानीय चुनाव करवाता है। राज्य चुनाव आयोग कौन है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग ये क्या करते हैं? स्थानीय करवाते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 248 नंबर। भारत के चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का अर्थ है। देखिए वहाँ पे भी आपको फुल फॉर्म बताए थे। वोटर सारे में दिया हुआ है वोटर, तो यही होगा वोटर वेरीफाई। तो वेरीफाइबल पेपर अकाउंट ट्रेल। ऑडिट होता है न कि अकाउंट होता है, तो ये तो गलत हो गया। ये वोटर विजिट, ये विजिट है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्या है? इसमें पेपर नहीं है, पेपर होना चाहिए। तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 249 नंबर। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो निर्वाचन आयोग। कौन है? निर्वाचन आयोग। चलिए 18 नंबर, चैप्टर नंबर 18 देखते हैं। आयोग समिति, आयोग और समिति से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 250 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के वित्त आयोग में, पहले हम बता देते हैं वित्त आयोग का जो आर्टिकल है वो किस में है? 280 में है, याद रखिएगा। चुनाव आयोग का किस में है? 324 में है, याद रखिएगा। एक अध्यक्ष और डैश होते हैं। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और इसके अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अलावा जो सदस्य होते हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगे। कितने सदस्य मिल जाएंगे? वो आपके मिलेंगे 3 सदस्य। कितने मिलेंगे? 3 3 सॉरी, इसका हम अभी आपको बताते हैं इसका कौन सा सदस्य मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितने सदस्य होंगे? वो होंगे 4 सदस्य। कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। 251 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 251 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अभी जो योजना आयोग है इसको 2014 में, याद रखिएगा, 2014 में क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या आया है? तो इसके स्थान पर आया है आपका नीति आयोग। क्या आया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग आया तो ये कब आया था? तो नीति आयोग जो आया था ये 2015 में आया था। कब में आया था? 2015 में, 1 जनवरी 2015 में आया था, याद रखिएगा। निरस्त किया गया था 2014 में।
देखिए यहाँ वही सब दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? आपको बताना है कि अर्ध न्यायिक कौन होता है, तो वो होता है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। क्या होता है ये? आपका क्या होता है? अर्ध न्यायिक नहीं होता है। ये भी नहीं होता है, नहीं ये भी। हमारा जो अर्ध न्यायिक होता है वो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये क्या होता है? अर्ध न्यायिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से कुछ दिया हुआ जो अर्ध न्यायिक निकाय कौन कौन है देख लेते हैं। एक है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग CIC, लोक अदालत, वित्त आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विभाग निवारण आयोग, आयकर अपीलीय न्यायाधीश न्यायाधिकरण आयोग आदि, ये सारे हैं। 253 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 253 नंबर क्वेश्चन है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक की डैश की स्थापना की गई है। तो नीति आयोग नामक एक संस्था जो है वो क्या है? तो वो है नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। देखिए 1 जनवरी 2015 को किया गया था, याद रखिएगा। एक है कि नीति, देखिए यहाँ पे नीति है, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आपको हम फुल फॉर्म बता देते हैं। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, याद रखिएगा। ये अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 254 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 254 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत क्या है? 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो नीति आयोग की थी। आपको पता ही थे कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए ये नाबार्ड है और सेबी, इसके बारे में जानिए। अभी RBI की स्थापना कब हुआ था? देखिए RBI का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हो गया 1949 में। क्या हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक याद रखिएगा, एक होता है इनका ओहम स्मिथ और CD देशमुख। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे RBI के? बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए अगर ये पहले भारतीय अध्यक्ष कहेंगे तो CD देशमुख क्या हो जाएगा? CD देशमुख हो जाएगा, देशमुख। अगर ये पहले सिर्फ बात किया जाए, जिसमें भारतीय वर्ड नहीं लगाया जाए, तब हो जाएगा क्या? ओहम स्मिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओहम स्मिथ हो जाएगा। ये हो गया। अब ये नाबार्ड और सेबी, देखिए ये नाबार्ड का स्थापना कब होता है और सेबी का स्थापना कब होता है? तो नाबार्ड का जो स्थापना होता है ये 1982 में होता है और सेबी का जो स्थापना होता है वो 1988 में होता है। अब याद रखिएगा, ये नाबार्ड है और ये है। तो देखिए इसका जो स्थापना जो होता है ये कब होता है? ये जुलाई में होता है। क्या होता है? 12 जुलाई को होता है, 12 जुलाई को। और इसका कब होता है स्थापना? 1988 वाले को। ये सेबी का तो इसका होता है 12 अप्रैल को होता है। क्या होता है? 12 अप्रैल का इसका स्थापना होता है, याद रखिएगा। RBI का जो अभी गवर्नर है वो कौन है? तो अभी जो गवर्नर है ये है संजय मल्होत्रा। क्या है? संजय मल्होत्रा। ये आपका करंट के बेसिस से क्वेश्चन हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा। इस क्वेश्चन का जो अभी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीति आयोग। 255 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसके कार्यकाल में किया गया था? तो वो आपका किया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में किया गया था? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 256 नंबर क्वेश्चन है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में किया गया था। तो डैश की अध्यक्षता में किया गया था, तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 257 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। किसके संस्था पे किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के संस्था पे किया गया था। किसके संस्था पे किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे इसका क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। 258 नंबर क्वेश्चन है। 258 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी कब में हुआ था? तो जनवरी 1992 में हुआ था। क्या हुआ था? जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। चलिए देख लेते हैं इसमें किस ऑप्शन में 1992 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है 1992, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 259 नंबर जो क्वेश्चन है, 259 नंबर क्वेश्चन क्या करा?
वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था? तो है नीति आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 260 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है। तो किसको प्रस्तुत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि यही क्या करते हैं? वित्त आयोग की स्थापना करते हैं, मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, नियुक्त करते हैं। 261 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिनियम द्वारा 10 वर्ष में बदल दिया गया है। तो ये बदल दिया 2018 में। किस में बदल दिया गया है? तो 2018 में इसको क्या बोल दिया है? संवैधानिक दर्जा मिल गया है। क्या मिला है? संवैधानिक दर्जा मिल गया है। संवैधानिक दर्जा मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसका कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला है? तो 102वां संविधान संशोधन के तहत इसको दर्जा मिल गया है। 262 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 262 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुसार 280 के संदर्भ में किया गया था। तो 280 का आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो वित्त आयोग है इसका किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 280 से संबंधित है। अभी जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 15वें। क्या होगा? भारत के 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 1957। अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो 16वें वित्त आयोग का गठन जो होगा, इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष हो अरविंद पनगडिया है। अरविंद पर ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगडिया, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 263 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 263 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। कितनी बार बता चुके, बहुत रिपीटेड करता है ये सब क्वेश्चन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप नए क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन देखने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन को देख लीजिए, वही रिपीटेड करते हैं, जो रिपीट करते रहते हैं ज़्यादातर। 264 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है यथा फरवरी 2019 को नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है अभी? तो अभी जो नीति आयोग का जो वर्तमान उपाध्यक्ष है वह है आपका राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। लेकिन अभी जो करंट के हिसाब, उस क्वेश्चन के हिसाब से राजीव कुमार थे यहाँ पे, लेकिन अभी जो करंट के हिसाब से अभी बात करें तो अमिताभ कांत थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। और इसके कार्यकारी अधिकार यानी सीईओ कौन है? सीईओ BBR सुब्रमण्यम, ये है सीईओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। किसके बारे में सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में। चलिए एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसके कितने सदस्य होते हैं? तो इसके 10 सदस्य होते हैं, जो कि ये गलत है। इसके 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। इसकी शक्तियाँ केवल प्राकृत में सिफारिशी अनुशंसात्मक है, ये अभी सही है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय, ये भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के में जज के रूप में कार्यरत होना होता है, जो कि ये क्या है? ये गलत है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो ये आपका देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं किस उद्देश्य के लिए की गई थी। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र को स्थिति अध्ययन करना, गलत है। भारत के राष्ट्रपति उद्योगों के स्थितियों का अध्ययन करना, ये भी गलत है। भारत की विदेशी नीति की स्थिति की जांच करना, ये भी गलत है। मुस्लिम समुदाय सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जांच करना, यही हमारा क्या है? सही है। चलिए अब यहाँ पे जो 19 नंबर चैप्टर इसमें दिया है संविधान संशोधन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटी से अगर ये क्वेश्चन कहीं से पूछे जाते हैं तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अनुच्छेद से पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको अनुच्छेद वाला भी करा दिया हुआ है। और सेकेंड में ये आते हैं, बाकी सारे में आप देख सकते हैं। बाकी तो सारे में PYQ ही पूछे गए हैं, जिसमें कम पूछे। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमारे लिए कितने हो जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए इसका एक एक क्वेश्चन करके हम लोग अब देख लेते हैं। 267 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 267 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्न प्रणाली की शुरुआत है। देखिए
101वें संविधान संशोधन की बात किया गया है। तो 101वें संविधान संशोधन की जब बात की जा रही थी, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित एक देश एक कर से संबंधित है, यानी जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? 101 जीएसटी से। किससे संबंधित है? जीएसटी से। जीएसटी का जो आर्टिकल हो वो किस में है? तो 79A में है, 379A में है इसका आर्टिकल है। 379A में इसका क्या है? आर्टिकल है। और भी इसके बारे में बता देते हैं। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो है बांग्लादेश और भारत, बांग्लादेश और भारत। तो इंडिया vs बांग्लादेश, बांग्लादेश के बीच लैंड डिस्ट्रीब्यूट को लेकर है। क्या है? लैंड डिस्ट्रीब्यूट को लेकर है। 101 हो गया। 102 में आपको बता चुके हैं कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिला था, ऊपर में ही कर चुके। 102 में बता चुके हैं। 103 में क्या हो जाता है? 103 में जो होता है ईडब्ल्यूएस के लिए होता है। 104 में क्या होता है? 104 में जो होता है, जो राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते हैं उसको निरस्त कर दिया गया है। और प्लस में जो ये क्या बोलते हैं SC/ST के लिए जो आरक्षण थे उसको 2026 तक ले बढ़ा दिया गया था, वो 104 में है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भारत सरकार ने वर्ष 10 में अधिनियम पारित करके तत्कालिक जम्मू कश्मीर राज्य विशेष की संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया था। ये कब किया था? तो 2019 में किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 किस मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? तो किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? तो वो पेश किया गया था आपको अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पेश किया गया था। ये सब जितने क्वेश्चन है उस टाइम के करंट के हिसाब से थे वो क्वेश्चन। अभी ये सब देख लेते हैं। ये पॉलिटी के प्रॉपर पॉलिटी के क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन? तो वह 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद 66वां संविधान से 2002 के तहत किया गया था। तो इसको किस आर्टिकल में अभी जोड़ दिया गया? अभी जो 21 के कम है इसको क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 21 के ए में अभी जोड़ दिएगा प्रारंभिक शिक्षा। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो है 42वां संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। इसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में आए थे। तो ये जो आए थे 1942, ये इंदिरा गांधी के काल में आए थे। इंदिरा गांधी के काल में आए थे। और ये 44वां जो आए थे ये मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 272 नंबर, सॉरी 272 नहीं, 271 देख चुके हैं। 272 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 272 नंबर जो क्वेश्चन है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था। भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया गया था? तो भाग 4 का क सम्मिलित किया गया था। भाग 4 का क में क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अगर ये हमारा पहला लेक्चर देखे होंगे या कंटिन्यूअस देख के आ रहे हैं तो उसमें हम आपको बताए होंगे कि मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली हो गई। तो त्रिस्तरीय, किन्हें? त्रिस्तरीय शासन प्रणाली हो गई है। ये सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 11 भाग में है, एक भाग 11 अनुसूची में, एक भाग 9 में, एक भाग 9 क में है। ये सब बता चुके हैं। आर्टिकल 243 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 274 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है। तो कौन सा निरस्त कर दिया गया था? 7। संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया था? निरस्त कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये है मोरारजी देसाई के शासनकाल में किया गया था। जब ये निरस्त किया गया था तो मेरा मौलिक अधिकार कितने हो गए थे? तो 6 हो गए थे। पहले कितने थे? 7 थे। तो 44वां जब भी हुआ था तो उसके बाद 6 हो गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के बाद हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कितना हो गया था? वो 6 हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 275 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 275 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 जनवरी 1919 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इनमें से 12 जनवरी 1900 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो ये कितनी बार अनुच्छेद, जैसे में बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो वो है आपका 103 बार तक ले संशोधन किया जा चुका था 26 जनवरी 1919 तक। 276 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 276 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि
संविधान के 126वें संविधान संशोधन विधेयक की बात किया जा रहा है। अभी 103 तक हुआ था। इसमें विधेयक क्या होता है, जैसे कोई कानून लेके आया और वो पास नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ, तो वो विधेयक कहलाता है। अगर जी वही विधेयक पास हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो कानून बन गया और संविधान संशोधन में उसको गिनती कर लिया जाएगा। तो ये पूछा है 19 तक उद्देश्य के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण जारी रखने भारतीय संविधान संस्थाओं के द्वारा परिष्कृत समावेशी चरित्र को बनाए रखना। ये कब तक बनाए रखने की बात किया जा रहा है, तो ये आपका बनाए रखने के 25 जनवरी 1930 तक, 25 जनवरी 1930 तक। देखिए ये जो है, ये हम आपको बताए थे ना कि 104वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें SC/ST का बढ़ाया गया था, तो 2030 तक बढ़ाया गया था। 277 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। 27% आरक्षण प्रदान किया गया था, ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो आपका संविधान संशोधन है आपका 93 संविधान संशोधन के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 278 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 278 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लेते हैं फिर भी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था। तो ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत इन दोनों को दर्जा प्राप्त किया गया था, तो यह संविधान संशोधन 17वां क्या है, 17वां संशोधन 1992, 17वां, यह 17वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 279 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 279 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के तहत इसको अनिवार्य कर दिया गया था, तो वो कर दिया गया था 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत इसको क्या अनिवार्य कर दिया गया था कि आपके पास जो भी विधेयक जाएगा उसको आपको क्या करना है, साइन करके लागू करना ही पड़ेगा। अब आता है 280 नंबर क्वेश्चन, संविधान 100वां संविधान ये बताए हुए बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट था, भारत और बांग्लादेश के पास, ये 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 281 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो 56वें संविधान संशोधन के तहत इसको दर्जा दिया गया था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन है जो देख लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985, ये दल बदल से रिलेटेड है। 61वां है जो 18 वर्ष 21 से 18 वर्ष किया गया था। 71वां संविधान संशोधन है जिसमें क्या है, ये 3 जो भाषा है जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको क्या किया गया था, जो संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा है, उसमें क्या किया था, इसको जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 282 नंबर क्वेश्चन है। 282 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राजनीति निषेध तत्व के रूप में राज्य के आय, स्थिति, सुविधा, अवसरों को असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो वो आपका किया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। भारतीय संविधान का 74वां संविधान, ये नगर पालिका से संबंधित आपको बता चुके 1992 में हुआ है। 73 में क्या हुआ था, पंचायती से रिलेटेड हुआ था, पंचायती से, और 74 में हुआ था नगर पालिका से संबंधित। 284 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के तहत उपाधियों को और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया था, तो है आपका संविधान संशोधन नंबर 26। 26वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, उपाधियों विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। देखिए यहाँ दिया, पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया, तो कब किस स्थिति में आया था, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत आया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। भाग 4 के क में है और 51 का ए में मौलिक कर्तव्य। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 287 नंबर, संपत्ति का अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
बता चुके हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। इस किसके शासनकाल में हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 288 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहला जो किया गया था वो कब किया गया था? तो आपका 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में ही कर दिया गया था। ये किससे रिलेटेड था? तो ये भूमि से रिलेटेड था। किससे था? भूमि से रिलेटेड था। भूमि से रिलेटेड कौन सा अनुसूची है? तो वह 9वां अनुसूची है। अनुसूची 10 अनुसूची किस में है? तो दल बदल में है, याद रखिएगा। 103वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो बता चुके हैं आपको किससे संबंधित है, तो वह ईडब्ल्यूएस से ऊपर में ही बता चुके हैं। तो देखिए, आर्थिक आरक्षण, शिक्षा का अधिकार गलत है, महिला संरक्षण गलत है, तो आर्थिक आरक्षण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। 290 नंबर क्वेश्चन है। 290 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? संविधान के किस संशोधन में बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को मान्यता प्राप्त किया गया था? तो किया गया था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। भाषा से रिलेटेड टोटल 3 संशोधन हुए थे। 21 हुआ था, 21वां संविधान संशोधन। तो इसमें सिंधी शब्द को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद होता है 71 में 3 भाषा को जोड़ा जाता है, ऊपर में पढ़ चुके हैं, जिसमें कोंकणी है, नेपाली है, पढ़ चुके हैं, और मणिपुरी है, पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो होता है 92 होता है, ये जो होता है 2003 में होता है। इसमें सिर्फ मैथिली, डोगो, बोडो, डोगरी यानी 4 भाषा को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। चलिए 291 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो वो ये दिया गया था आपको 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74 में क्या संशोधन हुआ? तो नगर पालिका याद रखिएगा, बता चुके हैं ऊपर में। अब आ जाता है राजनीतिक दल, आ जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी राजनीतिक दल से, किस राजनीतिक दल से थे? तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। तो उस टाइम के करंट के अफेयर से है। अभी जो करंट का अफेयर से है तो आपको बता सकते हैं, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन हुआ है, तो वो बीजेपी की सरकार बनी है। बिहार में भी जो बना हुआ बीजेपी की सरकार बनी हुई है, तो याद रखिएगा। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सीपीआई की जो स्थापना हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी? तो वो आपको जो हुई थी वो हुई थी ताशकंद में। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में इसकी सीपीआई की स्थापना हुई थी। 294 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? कितने में है? तो है 6 में। कितने में? 6 में। 6 का भी नाम बता देते हैं, जैसे बिहार हो गया पहला, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और एक होता है आंध्र प्रदेश। 6 हो गया ना, ये 6 है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो ताशकंद में सीपीआई है। 257 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है, तो किसके द्वारा है? तो यह है आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। 1951 में भारतीय जनसंघ बीजेएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बीजेएस की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। 299 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1985 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो विभाजन का सामना सबसे बार कौन किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में हुई थी। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बेमेश चंद्र बनर्जी। हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का प्रतीक है? तो वो किसका है? तो वह बहुजन समाज पार्टी का है। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का पंजा है। क्या है? पंजा है। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ का दिया हुआ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कमल और फूल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हाशिया या हथौड़ा, बहुजन समाज पार्टी हाथी, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन, राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा यानी हाथ का।
देखिए अब इसी क्वेश्चन के तहत हम अपना ये सेशन जो है ये समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक हमारा जितना क्वेश्चन अभी लग रहा है हमको, मेरे हिसाब से अभी 100 क्वेश्चन बाकी है इस पॉलिटी का। पार्ट 6 में हम इसको पूरा निपटा देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। तो आपको अगर ये पार्ट 6 का वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि अगले बच्चे को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।